हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर 7 ग्लिम्पस ऑफ इंडिया ए बेकर फ्रॉम गोवा एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। सो गाइस, आज हम लेके आए हैं बेकर फ्रॉम गोवा का पार्ट 2 वीडियो। सो गाइस, शुरू करते हैं। हाँ गाइस, ये है हमारा पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन बेकर फ्रॉम गोवा का। सो गाइस, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था 2 ब्रेड के बारे में। पहली थी लोव्स ऑफ ब्रेड और सेकंड थी बैंगल्स ऑफ ब्रेड। और लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको ओरल कॉम्प्रिहेंशन के लिंक दिया था। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ उसके जो लास्ट वाले वीडियो है उसके मैं लिंक दे दूँगा। और जो आगे जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके भी मैं उन दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। सो गाइस, शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम 2 ब्रेड के बारे में और जानने वाले हैं, वो मैं आपको आगे ही बताऊंगा। सो हाँ गाइस, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। ओके, शुरू में ही एक और ब्रेड आ गई हमारी, बोल ब्रेड। ये जो फिगर फर्स्ट पे लगा हुआ है, ये फिगर, ये बोल ब्रेड है। ये वाला फिगर ये वाला है, ये बोल ब्रेड है। एक सेकंड, ये वाली बोल ब्रेड है, ठीक है। जस्ट एज पार्टी और फीस्ट loses its charm without bread, not enough can be said to show how important a baker can be for a village। यानी जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दे रहा हूँ। जैसे आपके पास एक खाना है, मतलब खाना है, उसमें सब्जी है, मतलब रसी की सब्जी है, ठीक है, सूखी सब्जी है और पूड़ी है, और उसके संग कचौड़ी नहीं है। तो यानी पूड़ी और कचौड़ी के संग तो है ही, मतलब मेल होता है। ऐसे ही यहाँ पे अगर जैसे मैरिज है, किसी की मैरिज है, अगर उसमें ब्रेड नहीं है, यानी बेकर वाली जो ब्रेड नहीं है, अगर वो नहीं है तो उसके बिना ये मैरिज मीनिंगलेस है। ऐसा मैं कंपैरिजन करके आपको समझाना चाह रहा हूँ। हाँ गाइस, द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस। और जो लेडी थी, मतलब मैरिज जिसकी भी मैरिज हुई, उसकी जो लेडी थी वहाँ पे, मतलब मैरिज में, वो प्रिपेयर करती थी सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ डॉटर एंगेजमेंट। किसके ओकेजन पे? डॉटर, मतलब डॉटर की जैसे एंगेजमेंट हुई, उसमें जो लेडी थी वो सैंडविच प्रिपेयर करती थी। केक्स एंड बोली हनाल्स, मतलब अब ये गाइस बोली हनाल्स, यानी एक और ब्रेड आ गई हमारे पास। यानी टोटल गाइस हमारे पास हो गई पूरे चैप्टर में लोव्स ब्रेड, अभी तक लोव्स ब्रेड, बैंगल्स ब्रेड, बोल ब्रेड और बोनी हलास ब्रेड। अब बोनी हलास ये वाली ब्रेड है, ये वाली है, ठीक है। ये बोल ब्रेड है, ये बोनी हलास ब्रेड है। इसे ऐसे प्रिपेयर किया जाता है इन सब ब्रेडों को। आर मस्ट फॉर क्रिसमस। और ये वाली जो ब्रेड होती है, ये किसके, मतलब किसके ओकेजन पे? क्रिसमस के ओकेजन पे ये करी जाती है, ये वाली ब्रेड, ठीक है। फेस्टिवल और भी फेस्टिवल पे, ठीक है, ये ब्रेड।
Thus, the princess of the baker फ्लुएंस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। फ्लुएंस का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे एक तरह से भट्टी कहा जाता है इसे। भट्टी में ब्रेड डाली, जो ब्रेड हीट होगी हाई टेम्परेचर पे, उसे फ्लुएंस कहा जाता है। ठीक है, इन द विलेज ऐसे ही ब्रेड यहाँ पे बनाई जाती है। ये चित्र है इसका, ऐसे ही यहाँ पे ये ब्रेड बनाई जाती है, ये सब। ठीक, हाँ, द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेसिकुलर ड्रेस नोन एज कबाई। अब जो बेकर, जो सेलर हैं, जो ब्रेड सेलर हैं, उनकी ड्रेस ऐसी होती थी गाइस, ये ड्रेस होती थी उनकी, कबाई। वो इनके सर पे बास्केट होती थी। एक सेकंड, ये बास्केट है, ऊपर ये डंडा है, इसके ऊपर वो अपनी जो जिस ब्रेड है वो रख लेते थे, और ये उनकी ड्रेस होती थी। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी। ये देख रहे हैं आपका सिंगल, एक पूरा ये सिंगल पीस है और ये पूरा घुटनों तक जा रहा है। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी सॉ wearing a t-shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. Even today, anyone who wears half pant with reaches just below the knees invites a comment that is a dress like pedder. यानी आज के दिन भी जो भी कोई हाफ पैंट पहनता है, मतलब अब तो गाइस एक तरह से फैशन है जीन्स का ही, लेकिन अगर आज भी कोई हाफ पैंट पहनता है तो उसे पैडर कहा जाता है, मतलब पैडर वाली ड्रेस फिर मानी जाती है। द बेकर यूजली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ, और जो बेकर थे, मतलब जिन लोगों को वो रेगुलरली सेल करते थे, वो महीने के एंड में वो अपना बिल दे देते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सम वॉल इन पेंसिल, और जो मंथली अकाउंट था, जैसे ये वॉल है, उस पर लिख देते थे जो भी अकाउंट है इनका, किससे, पेंसिल के द्वारा। बेकिंग वाज ए नीड ए पोर्टेबल प्रोफेशन, और वहाँ जो पहले, मतलब बेकिंग एक बहुत ही पोर्टेबल, यानी पोर्टेबल प्रोफेशन था इन द ओल्ड डेज, यानी पास्ट में, यानी पास्ट की बात चल रही है अभी, ओल्ड डेज में। ठीक है, द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्ट्रेप। स्ट्रेप का मतलब, जैसे एक सेकंड, स्ट्रेप का मतलब है जैसे जो बेकर है ना, उसकी फैमिली को कभी स्ट्रगल से, मतलब ज़्यादातर स्ट्रगल से सफ़र नहीं करना पड़ता था, जैसे पैसे की कमी होना। वो जो उस समय जो ओल्ड डेज, मतलब देखिए ओल्ड डेज में तो बेकिंग प्रोफेशन का बहुत प्रचलन था। अब प्रचलन, जिन लोगों के पास जो बेकिंग करते थे, उनको कभी इतनी ज़्यादा सरवाइव नहीं करना पड़ता था पैसों की किल्लत के कारण। इसका मतलब, स्ट्रेप का मतलब है। ठीक है, अब मैं आगे आपको वर्ड मीनिंग बताऊंगा। हाँ, ही एंड हिज फैमिली सर्वेंट आल्सो लुक्ड हैप्पी, और बेकर और उनकी जो फैमिली होती थी, बेकर और उनकी फैमिली हमेशा हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस रहते थे, हमेशा हैप्पी रहते थे। They are pumped physically pleasantly fat body was an open testimony, यानी open testimony मतलब public statement about a character quality. Even today, any person with a jackfruit like a physical appearance is easily compared to a baker. अब मैं आपको एक इमेज के कारण मैं आपको समझाऊंगा, एक सेकंड।
जैक फ्रूट तो गाइस ये रहा। अब जैसे देखिए, ये मतलब ये जो है ये हेल्दी पर्सन है, ठीक है। अब हेल्दी पर्सन पहले के यानी ओल्ड एज में जो हेल्दी पर्सन होते थे, ठीक है, उन्हें पहले के लोग कहते थे कि ये मतलब बहुत अच्छे घर से हैं, यानी बहुत अच्छे घर से हैं और बहुत बड़े घर से हैं, यानी रिच पर्सन है तभी। और जो जो मतलब सूखे लोग होते थे, यानी जिनकी हड्डियां कमज़ोर, उन्हें मतलब गरीब घर से ऐसे कंपैरिजन करते थे। इसका मतलब यही है, यानी ये हमेशा हैप्पी मैन, इधर लिखा भी हुआ है हैप्पी मैन, ठीक है, हमेशा खुश रहते थे। इधर ये स्टेटमेंट भी दी हुई है, ही एंड हिज फैमिली सर्वेंट लुक लाइक हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस देयर फ्रॉम वुमेन ट्रेजरी, यही सब कंपेयर किया गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ गाइस, कुछ हमारे और वर्ड मीनिंग्स हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्ड मीनिंग दिए थे, वो भी आप देख लीजिएगा, और इस वीडियो के भी आप वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा, ठीक है। बोल का मतलब, बोल वही जो ब्रेड थी, ए सॉफ्ट स्वीट ब्रेड। फीस का मतलब ए लार्ज मील फॉर सेलिब्रेटिंग, यानी जैसा लार्ज मतलब मैंने आपको अभी एग्जांपल देके बताया था, ठीक है। बोल इन हार्स का मतलब अनदर नेम ऑफ कोकोनट कुकीज़, यानी जो गैस एक सेकेंड आपको दिखाई दे रहा हूँ, यानी ये वाली जो ब्रेड है वो कोकोनट से बनी होती है, ठीक है। बोलिन हाज इस नाम है इसका, ठीक है, ठीक, ओके, चलो 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 चलो। हाँ, स्ट्रेव का मतलब सफ़र और ड्राइव फ्रॉम हंगर, ठीक। अब गाइस ये हमारी समरी है, मतलब शुरू से समरी है हमारी इस पूरे बेकर फ्रॉम गोवा की चैप्टर की। तो शुरू से हम पढ़ लेते हैं, बस कुछ 5 मिनट का समय दीजिए बस। गोवा इज़ वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय पोर्चुगीज़ यानी ओल्ड मतलब पोर्चुगीज़ राजा थे, ठीक है। देयर ट्रेडिशनल वर्क कैन बी स्टिल देयर, वहाँ ट्रेडिशनल वर्क चलता था किसका, बेकिंग का। द पोर्चुगीज़ आर द फेमस फॉर प्रिपेयरिंग लोव्स ऑफ ब्रेड, पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था लोव्स ऑफ ब्रेड कैसी होती हैं, ठीक है। द पोर्चुगीज़ आर फेमस फॉर प्रिपेयरिंग लोव्स ऑफ ब्रेड, वी कैन कम अक्रॉस द बेकर, और हम लोग बेकर के पास आते हैं ब्रेड खरीदने के लिए। अब जो द राइटर टेल्स अबाउट हिज चाइल्डहुड, अब जो राइटर हैं वो अपने चाइल्डहुड की बताते हैं कि कहाँ पे, गोवा के, ठीक है। व्हेन द बेकर यूज्ड टू विजिट देयर, जब भी बेकर आता था पहले, वो मतलब एक तरह से मित्रता बनकर, मित्र मतलब दो मित्र कह सकते हो आप, मित्र के लिए आता था, सॉरी, जैसे अच्छी खासी बोल चाल करना, मतलब गुड मॉर्निंग नमस्ते ये सब, ऐसे मित्र, ठीक है। ही यूज टू विजिट इन द हाउस ट्वेल्व, और कम से कम वो दिन में कम से कम 2 बार आता था। इन द मॉर्निंग हिज झिंग साउंड ऑफ द बैम्बू वोक फ्रॉम स्लीप, दे ऑल रैन टू मीट, और वो जब सुबह आता था टन झिंग 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 ऐसे साउंड बजाते हुए गली में आता था, और सभी लोग उससे मिलने के लिए आते थे। अब यहाँ पे गाइस ये है हिज झिंगिंग साउंड ऑफ द बैम्बू, एक सेकंड में आपको दिखाई दे रहा हूँ ये पिक्चर। अब जैसे गाइस यहाँ पे देखिए, ऐसे वो करके आता था झिंगिंग साउंड बजा के, बैम्बू, ये रे बैम्बू, ये बास्केट ऊपर, ये बास्केट अपनी यहाँ पे रख लेता था, ठीक है। ऐसे वो बजाते हुए एंटर होता था गली में, ठीक है। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक अप द नी, वही जो लॉन्ग फ्रॉक थी नीज पर। इवन टुडे दे कैन वियरिंग ए हाफ पैंट दैट रीच जस्ट बिलो द नी, पीपल यूजली कमेंट दैट इज़ लाइक ए पैडर। जो मैंने बताया था ना, आज के जो टाइम में वो तो जीन्स चल रही है, ठीक है। अब जो अभी भी कोई हाफ पैंट अगर पहन के आता है तो वो पैडर ड्रेस में कहलाई जाती है। बेकिंग वाज ए
पोर्टेबल प्रोफेशन, बेकिंग जो है वहाँ का ओल्ड डेज में बहुत पोर्टेबल प्रोफेशन था इन द ओल्ड डेज, ठीक है। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टेव एंड लुक्स लाइक हैप्पी एंड, और जो बेकर थे, स्ट्रेप का मतलब इधर ये रहा, सफ़र और डाई फ्रॉम हंगर, ठीक है। सफ़र डाई मतलब ना ही किसी को सफ़र ना फ्रॉम हंगर, किसी को भी। एक सेकेंड, हाँ ये रहा। अब गाइस ये हमारे कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। और जो पहले वाले वीडियो में जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन थे क्वेश्चन आंसर, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर गाइस अगर आपने पहले फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है बेकर फ्रॉम गोवा की, उसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबाएं। और गाइस कोई भी कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।